और मेरे प्रिय प्रशिक्षार्थियों, आशा करता हूं कि कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में आप लोग सुरक्षित होंगे। YouTube पर अपना प्यार मेरे प्रति दिखाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन और जो लोग पुराने हैं वो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। दिख ही रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में AC इज इक्वल टू कह रहा है 10 एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AB हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो कहता है ना। तो कर्ण कितना है इसमें 10 का स्क्वायर है, बराबर आधार हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं कितना x स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना 100 और इसको इधर ट्रांसफर कर दे, 6 का स्क्वायर कितना 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 100 में से 36 घटा दे, कितना आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x बराबर कितना वर्गमूल ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 भी सिमिलर है। तो इसमें कितना दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC इज इक्वल टू कितना कह रहा है 15 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू कितना 9 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर से वही पुराना फंडा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना 15 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मान लिया आधार कितना है x है तो x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा एंड माइनस 9 का स्क्वायर 81 इधर ट्रांसफर कर दिया तो x स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 घटा दीजिए तो 144 मिल जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालने, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देख रहे हैं क्या है ये 12 का स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू कितना 12। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो भुजा AC का मान क्या होगा? फिर से वही है, इसमें एक पॉइंट जो है नहीं दिया हुआ है कि इसका जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है AC निकालना है यानी कर्ण निकालना है। तो इजी फंडा ही है, कुछ नहीं करना हमें। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है x स्क्वायर, ठीक है, तो बराबर आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, कितना हो गया ये 50 और 50 और 24 कितना 50 भी 70 74 74 हो जाएगा। तो अब हमें x का मान निकालना है। तो जब x इज इक्वल टू निकालेंगे तो रूट ऑफ 74 होगा। अब रूट ऑफ 74 तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने तरीका बता दिया है कैसे निकालते हैं इसको। 74 लिख देंगे यहाँ पर, ऐसी स्क्वायर संख्या जिसका मान 74 हो या फिर 74 से कम हो। तो 74 8 अठाई 64 9 9 81, तो 9 ज़्यादा हो रहा है, 9 का स्क्वायर ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम क्या लेंगे 8 का लेंगे। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8 इस तरह से करके प्लस कर देते हैं। अब क्या करेंगे 64 यहाँ लिखेंगे और ये प्लस करके इसको कितना लिख देंगे 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा घटा दें तो 0 और यहाँ पर 1 10 हो गया। अब हमें क्या करना होगा दशमलव लगाना होगा। तो दशमलव लगाएंगे तो हमें क्या करना होता है आगे एक पेयर उतारना होता है 0 का। ठीक है, तो अब हम क्या कर दें यहाँ पर आने वाले अंक के लिए एक 0 को छोड़ दें, 16 छक्का 96 तो 6 बार में जा रहा है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 6 और 6 प्लस कर देंगे 6 छक्का का 36 का 6 हासिल कितना मिल जाएगा हमें 3 6 छक्का 36 3 39 का 9 हासिल 3 6 कम 6 3 9। तो 8.6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है L1 L2 इज इक्वल टू 2:3। तो यहाँ पर दे रखा है L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 2:3 दे रखा है। अब कह रहा है यदि कुल लंबाई, जो कुल लंबाई है L इज इक्वल टू कितना है 2.75 है, तो हमसे कह रहा है कि L2 का मान क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो मेथड से हल होते हैं और बहुत ही सिंपल है। अगर देखिए L1 और L2 का रेशियो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। इसका मतलब क्या है अगर L1 प्लस L2 निकाल दें, L1 प्लस L2 बराबर कितना 5, यानी कि कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 5, परंतु इस 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 2.75। इट मीन्स कि 5 इज इक्वल टू कितना 2.75। अब हम क्या कर लें तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 2.75/5।
तो 5 पंजे 25, 0.5 पंजे 25, 2 बचेगा और 5 पंजे 25, तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है 0.55 है। हमसे पूछी किसकी जा रही है, हमसे पूछी वैल्यू जा रही है L2 की। अब L2 का मान है कितना, L2 का मान देखिए 3 है ना। तो हमें जब एक का मान पता चल गया कि 0.55 है तो 3 का मान भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जब एक का मान इतना है तो 3 का मान जब हम निकालेंगे तो 0.55 मल्टीप्लाइंग बाई 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, तो 1.65। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप चाहे जैसे लगा लें, बहुत सारे तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने में। सीधी सी बात है, 8 मशीनों को असेंबल करने में कितना दिन ले रहा है, ये 3 दिन ले रहा है। तो एक मशीन को असेंबल करने में कितना, 3/8 दिन। तो हमें टोटल कितने मशीन असेंबल करने हैं, 64। तो 64 मशीन असेंबल करने के लिए 3/8 गुणित 64 अप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 अठाई 64 और 3 अठे 24, यानी कितना 64 मशीनों को असेंबल करने में कितना दिन लगेगा, लगेगा 24 दिन। अगला क्वेश्चन है, यदि 180 mm व्यास वाला गियर 60 mm व्यास वाले गियर पर जुड़ा है और बड़ा गियर 60 RPM पर घूमता है तो छोटे गियर का RPM क्या होगा। तो देखो बड़े गियर का व्यास कितना दे रखा है, D1 बराबर 180 mm दे रखा है। छोटे गियर का व्यास कितना दे रखा है, D2 इज इक्वल टू 60 mm दे रखा है। और बड़ा गियर का RPM भी दे रखा है, यानी कि N1 बराबर, बड़े गियर का RPM कितना है, N1 बराबर दे रखा है ये 60 RPM। और N2 इज इक्वल टू कितना है, N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या बताया था, जब गियर एक दूसरे से मैच करते हैं, ठीक है ना, दो गियर एक दूसरे से मैच करते हैं तो उस कंडीशन में इनकी पारधीय गति क्या होती है, समान होती है। तो पारधीय गति अगर समान है तो उसमें क्या कंडीशन बनती है, पाई D1 N1 इज इक्वल टू पाई D2 N2, ठीक है। तो पाई से तो पाई सेम है, ये हट जाएगा। तो D1 बराबर कितना रखेंगे, 180, N1 की जगह कितना 60 एंड N2 की पाई से तो पाई हट गया है यहाँ पर। अब D2 इज इक्वल टू कितना 60 एंड N2 इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क है तो N2 इज इक्वल टू हम निकाल लेंगे। तो N2 इज इक्वल टू यार 60 का डिवाइड कर दो, 60 कट जाएगा, 180 आ रहा है। तो 180 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है, तांबा यानी कि कॉपर का वजन कितना है 42.3 kg दे रखा है, और कह रहा है कि तथा और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है। तो टिन यानी कि SN बराबर कितना है, 2.7 किलोग्राम है। ये मटेरियल दिए हुए, इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, टिन 2.7 किलोग्राम है। कह रहा है कि तांबे का प्रतिशत मात्रा क्या होगा। तो टोटल मिश्र धातु कितनी हो गई, टोटल कास्टिंग कितनी हो गई, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कास्टिंग की, ठीक है, तो कास्टिंग कितना हो गया, कास्टिंग हो गया 42.3 प्लस का 2.7। तो जब हम इसको ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 45 kg, यानी टोटल 45 kg है। हमसे परसेंटेज किसका पूछ रहा है, तांबे का। तो तांबे की प्रतिशत मात्रा जब हम निकालेंगे, तांबे या प्रतिशत तांबा कितना होगा, तो ये होगा 42.3 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाइंग बाई 100, क्योंकि टोटल कितना कास्टिंग है हमारे पास 45 kg है। अब 5 से 5 9 45 और 5 दूना 10, ये 20 हो जाएगा। और 9 से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 चौका 36, 10 9 63, यानी हमारे पास कितना आ रहा है 4.7 मल्टीप्लाइंग बाई 20, यानी कि ये 10 हट जाएगा और 47 दूना कितना हो जाएगा 94%। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है, उसे 25% का लाभ होता है, तो खरीद मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते कि टायर कितने का है, टायर है कितना 100 रुपये का था, तो हमें लाभ कितना हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है 25%, यानी इसको कितने में बेचा गया होगा, सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी
भाई 25% का लाभ हो रहा है। अगर हम 100 रुपये में खरीदे थे और 25% के लाभ पर बेचना है तो इसे कितने में बेच रहे होंगे? हम बेच रहे होंगे 125 रुपये में। अब हमारे अकॉर्डिंग 125 रुपये है, लेकिन सवाल में इसी 125 रुपये की वैल्यू कितनी कह रहा है? 300 रुपये कह रहा है। तो 125 की वैल्यू कितनी? 300। तो एक की वैल्यू कितनी? 300 डिवाइडेड बाई 125। तो हमें कितने में खरीदे हैं टायर को? 100 रुपये में। यही हमसे पूछ रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीदे थे। तो हम 100 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 300 बटे में 125 गुणित 100 कर लें तो कितना हो गया यहाँ पर? अगर हम 25 से ही काट दें, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 5 से 1 कट रहा है, 5 छक्का 30 और 6 चौका 24, यानी 240 रुपये। यानी कितने में खरीदा गया था उसे? 240 रुपये में खरीदा गया था। तो ऑप्शन जो है सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है। किसी प्रतिशत को, जैसे 5% है तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5 बटे में 100 कर देते हैं। उसी तरह से 18.5% है, इसको हमें किस में बदलना है? भिन्न में। तो हम क्या करेंगे? 18.5 बटे में 100 से डिवाइड कर दे तो 0.185, 2 अंक इधर खिसक जाएगा। तो इतना जो है ये दशमलव भिन्न में चेंज हो गया। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से अधातु कौन सी है? तो इनमें से अधातु कौन सी है? अधातु देखिए, पारा जो होता है, पारा मरकरी की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन जो दे रखा है, मरकरी जो होता है ये एक द्रव धातु होता है। द्रव धातु, लिक्विड मेटल होता है, ठीक है ना। तो पारा है तो ये तो धातु है। ग्रेफाइट की बात कर रहा है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप होता है। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा। तो कार्बन चूंकि एक धातु नहीं है, इसलिए ग्रेफाइट जो है यह भी क्या होगा? धातु नहीं होगा। तो ये एक अधातु की श्रेणी में आता है, ठीक है। बाकी पीतल है, तो पीतल दो धातुओं का मिश्रण होता है। किसका किसका? पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तांबा प्लस जिंक का, ठीक है। तो ये भी दोनों धातु हैं। उसके बाद लोहा धातु है ही, एक लौह मटेरियल है। नेक्स्ट, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ग्रेफाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।